श्री त्रिशब्दये ओम असतो मा सत्यम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय ओम शांति। फोन पर चलेगा या लैपटॉप पर? लैपटॉप पर या फोन पर? लैपटॉप पे ज्वाइन। लैपटॉप पर तो इसमें ये सूत्र महाभाष्य में तो बहुत विस्तार से दिया है। काशिका में पंक्ति विंशत जो सूत्र है ना, तदस्य परिमाणम की अनुवृत्ति है। फिर दोबारा करवा रहा हूँ 59 नंबर सूत्र 5:1-59। पंक्त्यादय शब्दा निपात्यन्ते यदि लक्षणेन अनुत्पन्नम तत्सर्वं निपातनात् सिद्धम। जो लक्षण से अनुत्पन्न है वो सब निपातन से हो जाएगा। निपातन का स्वरूप जो है ना, विधि निपातन क्या है? जहाँ समुदाय सुनाई पड़े तो अवयव का निपातन, अवयव का अनुमान होता है। और शुद्ध समुदायेषु अवयवानाम अनुमानम निपातनम, ये एक परिभाषा दी गई है। शुद्ध समुदायेषु अवयवानाम अनुमानम निपातनम, यत्र समुदाय श्रूयते तत्र अवयवानाम अनुमानम। विपरीत विधि है अवयवों से समुदाय पर पहुंचना। अवयवों से समुदाय पर पहुंचना प्रकृति प्रत्यागम आदेशी अवयव, तो ये विधि होती है। तो तदस्य परिमाणम प्रथमा समर्थ से षष्ठ्यर्थ में परिमाण, जो षष्ठ्यर्थ है परिमाण होना चाहिए या प्रकृत्यर्थ परिमाण होना चाहिए। क्या है परिमाण का समानाधिकरण किसके साथ है? प्रथमा समर्थ से षष्ठ्यर्थ मेधावी, जो प्रथमा समर्थ है वो परिमाण होना चाहिए। पर तत् के साथ परिमाण का समानाधिकरण है। पंच परिमाणम अस्य पंक्ति छंद द्वयोर दशतोर विन भावा सतिश प्रत्याह। दो दशत है ना, इनका विन भाव है और शति प्रत्यय। दो दशतो परिमाण अस्य, दो दशत परिमाण है जिस संघ का, उसको विंशति कहते हैं। तो त्रयाणाम दस्ताम त्रिन भाव और शत प्रत्यय, मानी त्रयोदशता परिमाण में 63 होता है। 3 दशक परिमाण है जिसका, उसको 63 कहते हैं। चतुर्णाम दशताम चत्वारिन भाव और शत प्रत्यय, तो चत्वारो दशता परिमाण से 4 दशक परिमाण है जिसका चत्वारिन भाव। चत्वारे दशता के स्थान में चत्वारिन, त्रयोदशता के स्थान में है, त्रयोदशता के स्थान में त्रिन भाव 63, दो दशक के स्थान में विन भाव शति प्रत्यय, इस तरह से दिखा रहे हैं। पंचानाम दशताम पंचा भाव और शत प्रत्यय, पंच दशता परिमाण में षण्णाम दशताम षड भाव और ती प्रत्यय। षड भाव और ती प्रत्यय तो क्या होगा? षष्ठी कैसे बनेगा? षड भाव और ती प्रत्यय अपदत्तुदि निपातन से, क्योंकि ती के प्रत्यय पद संज्ञा होगी तो जलाम जसम डय होगा, तो षट्टी रूप बनेगा। षष्टी तो नहीं बन सकती।
शश आगे ती है ना। अपदत्त निपातन है। ये सस भाव और दी प्रत्यय और अपदत्त निपातन है। इस सस की पद संज्ञा नहीं होती। स्वादि सर्वनाम स्थानीय पद संज्ञा प्राप्त है। अपदत्त निपातन हो गया तो फिर जलाम सुनते नहीं लगा, तो स्टू होकर के षष्ठी बन गया। नहीं तो रूप बनता, क्या बनता? नहीं नहीं, त्याग होकर के त्याग हो उसको फिर खरी से भी तो लगता। छठी तो बनता है। क्या कहते हैं ना पदांता टूर्न पदान पदान नहीं होता है। और वहां पर ये भी है सन्नवती आदि को छोड़कर। वहां एक वार्तिक है ना कि सन्नवती इत्यादि को छोड़कर नाम जो बताए नाम को एक्सप्लेन करके लिखा है। सन्नाम सन्नाम नाम नवती नगरी नाम की ये तो मतलब बोलने से संधि तो स्वाभाविक है, हमारे को शक्ति ही मुंह से निकलता है, शक्ति नहीं निकलता है। सप्तानाम दशताम सप्त भावाती प्रत्यय सप्त दशता परिमाण मत्स्य एक शिरोरेखा नहीं होनी चाहिए, सप्त दशता है। और अष्टानाम दशताम अशी भावती प्रत्यय अशीति अष्टौ दशता परिमाण मत्स्य नवानाम दशताम नव भावती प्रत्यय नव भावस्ति प्रत्यय नव दशता एक शिरोरेखा नहीं होनी चाहिए। नव दशता परिमाण मत्स्य नवति दशानम दशताम श भाव तस्य प्रत्यय दश दशता परिमाण संज्ञा शतम खत्म हो गया है। 10 दशक की जगह श आ गया और त प्रत्यय। तरीका बता देते हैं, ये ऐसे अभ्यास करते करते फिर हमें सामर्थ्य आ जाता है, हम स्वतंत्र रूप से फिर एक तरीका बताने के बाद प्रशोदरादि यथोपदिष्टम उणाद बहुलम इन सब का उपयोग व्यत्यय बहुलम इन सब का उपयोग हम ले सकते हैं। यदि ये सामर्थ्य विकसित ना हो व्याकरण से तो इन सूत्रों का अर्थ तो समझ में नहीं आ सकता। प्रशोदरादि यथोपदिष्टम उणाद बहुलम व्यत्यय बहुलम ये सब नहीं पता चलेंगे कुछ भी। किया गया श्रम व्यर्थ नहीं जाता, बिना किए कुछ होता नहीं। तो हम जैसे भी शास्त्र में परिश्रम करते हैं तो एक तरीका आ जाता है। पंच परिमाणम अस्य
पंच पदानि परिमाणम अस्य पंक्ति। तो ये लिख रहे हैं विंशत्यादौ गुण शब्द ये यथाकथनचित व्युत्पाद्य विंशत्यादि गुण शब्द हैं। नात्र अवयवार्थे अभिनिवेष्टव्यम, अवयवार्थ में आग्रह नहीं करना चाहिए। तथा ही पंक्ति रीति क्रम सन्निवेशे वर्तते। ब्राह्मण पंक्ति, पिपीलिका पंक्ति। पिपीलिका क्या जो लाइन होती है ना, चींटियों की लाइन चलती है। न अत्र अवयवार्था कश्चित् अस्ति। याचैषां विषय भेदेन गुणमात्रे गुणिनी च वृत्ति स्वलिंग संख्यानुविधानम च एतद् सर्वं स्वाभाविकम्। ये पंक्ति का मतलब है जो विषय भेद से कभी कभी गुण मात्र में वृत्ति होती है, कभी गुणी में वृत्ति, गुणिनी से वृत्ति। किसके लिए कह रहे हैं? संख्या शब्दों के लिए कह रहे हैं। जैसे गुण मात्रे गुणिनी से वृत्ति, ये सब स्वाभाविक है। जैसे उदाहरण के लिए गुण मात्र में वृत्ति तो तब होगी जब हम यूं कहें कि गवाम विंशति, और गुणिनी वृत्ति होगी विंशति गावर। संख्या का संख्या के साथ समानाधिकरण होगा तो इनकी गुणी में वृत्ति हो रही है, और संख्या का संख्या से व्यधिकरण होगा तो गुण मात्र में वृत्ति है। जैसे वो गवाम विंशति, गवाम विंशति है गायों की 20 संख्या, ऐसा अर्थ। और विंशति गावा का अर्थ है 20 गायें। जो पंच गाव, सप्त गाव, अष्टादश पर्यंत गुणी में ही वृत्ति होती है, गुण में नहीं होती। पंच गाव 10 गाव ऐसा ही बोलते हैं। गवाम 10 है, गवाम पंच नहीं बोल सकते हैं, स्वाभाविक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि गवाम पंच पश्य, गवाम पंच आनय, पंच गाह आनय, ऐसे ही बोलेंगे। पंच वृषभान आनय, वृषभाणाम पंच आनय नहीं बोल सकते। तो यही बात है, गुण मात्र और गुणी में वृत्ति वो सारा स्वाभाविक है। और स्वलिंग संख्यानुविधान, अपना जैसे पंच आदि शब्दों में कोई विशिष्ट लिंग नहीं होता है, लेकिन विंशति का स्त्रीलिंग ही होता है। ये सारा स्वाभाविक। शतम का नपुंसकलिंग ही होता है, सहस्त्रम का नपुंसकलिंग ही होता है, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत का स्त्रीलिंग ही है।
जैसे कि गुण शब्द होते हैं शुक्ला इत्यादि, तो वहां शुक्ला पटा ही होता है, पटस्य शुक्ला नहीं, पटस्य स्वभावतः गुणिनी वृत्ति भवति, शुक्ला पट क्वचित गुण मात्रे, कहीं कहीं गुण मात्र में वृत्ति हो जाती है। शुक्ला पटा में तो गुणिनी वृत्ति है, और कहीं गुण मात्र में भी हो जाएगी। यूं बोलेंगे पट शुक्लो गुण, ऐसे बोलेंगे पटस्य शुक्लो गुण, ऐसे बोलना पड़ेगा, शुक्लो गुण बोलना पड़ेगा। यदि हम शुक्ला पट बोलते हैं तो एक व्यवहार का ढंग है। अब हम दूसरे तरीके से बोलेंगे तो पटस्य शुक्लो गुणा, ऐसा बोलना पड़ेगा, गुण साथ ही बोलना पड़ेगा। पटस्य शुक्ला ऐसा कहने में पटस्य शुक्ला नहीं बोलेंगे, पटस्य शुक्लो गुणा बोलेंगे। पटस्य शोक्लम तो बोल सकते हैं, पटस्य शौक्लम बोल सकते हैं। और बहुत सारे शब्द हैं स्वाभाविक स्वलिंग संख्यान विधान, जैसे वेदा प्रमाणम, श्रुतया प्रमाणम, यहाँ श्रुतया वेदा में बहुवचन है, प्रमाणम में एक वचन है। और स्वभावतः संख्या संख्यान मात्रे गुणे गुण मात्रे वृत्ति तदा व्यतिरेक निबंधना षष्ठी होगी। जब संख्यान मात्र गुण में वृत्ति होगी तो भेद निबंधन षष्ठी हो जाएगी, जैसे मैं बता रहा था, गवाम विंसति ऐसा हो जाएगा। और जब गुणिनी वृत्ति होगी तो फिर क्या होगा, समानाधिकरण हो जाएगा, गुण गुणी का। पर द्रव्य में वर्तमान होते हुए भी लिंग नहीं बदलेगा, विंसति गाव ऐसा ही बोलेंगे। विंसति एक वचन में रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा, गाव मान लीजिए गाव शब्द दोनों चलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बैल आदि को बताने के लिए गाव पुल्लिंग होता है, गाय को बताने के लिए स्त्रीलिंग होता है, तो विंसति गाव ऐसा ही रहेगा। बैलों को भी बताएंगे तो विंसति गाव है, गाव पुल्लिंग है, विंसति स्त्रीलिंग है। ये स्वाभाविक है। सहस्रादि एवं जाति का पदवदेव दृष्टि, शतम सहस्त्रम आदि भी वैसे ही नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन, शतानी सहस्त्राणी कैसे हो जाता है? क्या अर्थ है शतानी का? मतलब शतानी का अर्थ है कई सौ, सहस्त्राणी कई हजार, शतम शते, शते का मतलब 200। तो सहस्त्र को भी ऐसे ही बना लेंगे, सतस दशताम सहभाव स्रत प्रत्यय, स्रत हलंतम चला जाएगा। अनारंभ भाव प्रातिपदिक विज्ञान पिता सहस्त्राधीश, वार्तिक करने से कहा
हम्म। यहाँ पर ना जैसे शुक्ल आदि शब्द तो द्रव्य के लिंग संख्या का अनुवर्तन करते हैं, पर ये नहीं करते। द्रव्य का अनुवर्तन करते हैं। शुक्लम वस्त्रम, शुक्ला शाटी, शुक्ला कम्बला, शुक्लौ कम्बलौ, शुक्ला कम्बला। विंशत्यादि में नहीं होता। विंशतिर्गाव, विंशतिर्बलिवर्दा, पुल्लिंग हो गया बलिवर्दा, और विंशति एक वचन ही रह रहा है, स्त्रीलिंग। बलिवर्दा का अनुवर्तन विंशति गोकुलानी, गोकुलानी नपुंसक लिंग है, गायों का कुल, कई सारे कुल। शतम सहस्त्रम नपुंसक लिंग ही रहेगा। विंशति विंशति विंशतया ऐसा भी चलता है। विंशति मानी 40, विंशतया 60 हो जाएगा। जिस धर्म का धर्मी के साथ अभेद कहा जाता है, वो यदि उनमें प्रत्येक परिसमाप्त और व्यासज्य वृत्ति, ये दो शब्द होते हैं। प्रत्येक परिसमाप्त और व्यासज्य वृत्ति, प्रत्येक परिसमाप्त और व्यासज्य वृत्ति। प्रत्येक में परिसमाप्त होता है तो उसका धर्मीवत भिन्नत्वात् द्विवचन बहुवचने भवता। प्रत्येक परिसमाप्त होता है मतलब शुक्लौ शुक्ला शौक्लम ही कंबलेशु प्रत्येक परिसमाप्तम। इसका मतलब क्या हुआ? शौक्लम कंबलों में एक एक अस्मिन अभी कंबले शुक्ल पदार्थ शब्दार्थ पुष्कला न मात्रया भी न्यूना। विंशतिर्गावा इत्यतु विंशति संख्या न प्रत्येक परिसमाप्ता, है ना। शुक्ला कंबला बोलेंगे तो वो जो शुक्ल धर्म है वो कंबलों में प्रत्येक में परिसमाप्त हो रहा है। शुक्ला कंबला प्रत्येक में शुक्लत्व परिपूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, पर विंशति गावः विंशति बलिवर्दा, विंशति शब्द प्रत्येक में समाप्त नहीं हो, व्यासज्य वृत्ति से रहता है। प्रत्येक में शुक्ल जैसे शुक्ला कंबला, शुक्लौ कंबलौ, शुक्ला कंबला, प्रत्येक में परिसमाप्त हो रहा है। शुक्ल जो धर्म है वो प्रत्येक परिसमाप्तम कंबलों में एक एक अस्मिन अभी कंबले शुक्ल शब्दार्थ पुष्कला न मात्रा है न्यूनम, एक मात्रा से भी न्यून नहीं है। विंशति गावा विंशति संख्या न प्रत्येक परिसमाप्त किंतरी बहुशु। विंशति संख्या जो है वो प्रत्येक परिसमाप्त नहीं हो रही है ना। विंशति घटक है, मान लो गायों के, प्रत्येक में विंशति संख्या परिसमाप्त नहीं हो रही, समुदाय में परिसमाप्त होती है। आप एक एक गाय को 20 गायें हैं, एक एक को विंशति थोड़ी कहेंगे। इसको बोलते हैं व्यासज्य वृत्तिता से विंशति शब्द का प्रयोग हो रहा है, एक साथ समुदाय में उसका प्रयोग हो रहा है।
वेदा प्रमाणम चतुर्णाम समुदितानां वेदानाम एकम प्रमाणत्वं विवक्षितम। उस आकार में भेद न होने से बहुवचन अभाव। प्रत्येकम तो प्रामाण्य वेदा प्रमाणानि इति भवति। सप्तनो छंदसी। सप्तन शब्द वर्गे पंचदश तो वर्गे व पंचदश ये शब्द वर्ग अर्थ तदस परिमाणम संख्या कनि प्राप्ते डति निपात्यते वावचन पक्षे शोभि भवति पंच परिमाणम पंच कन प्राप्त था न संख्या जनता है कन डति निपातन कर दिया डति का अर्थ बचा वावचन पक्षे शोभि भवति पंच परिमाणम पंचद वर्ग पंचको वर्ग डति का अत बचाया है। सप्तनो छंदसी तदस परिमाणम सप्तन शब्दात् छंदसी विषय प्रत्यय भवति वर्गे विधेय सप्त शाप्तानि असृजत्। सात सात के समूह साप्तानि माने सात के समूह सात उनको बनाया उनको रचना की। ब्राह्मण संज्ञान डण तदस परिमाणम वर्गेति निवृत्तम 63 शब्दाभ्याम संख्यायां विषय डण प्रत्यय भवति तदस परिमाणम इत्येकस्मिन् विषये ब्राह्मणे विधेय अभिधेय सप्तमी ऐसा न विषय सप्तमी नहीं है ये ब्राह्मणी। तेन मंत्र भाग भाषयोरपि भवति मंत्र में और भाषा में 63 अध्याय परिमाणम येषां ब्राह्मणां त्रयंसानि ब्राह्मणानि चत्वारिंसानि ब्राह्मणानि कानिचिदे ब्राह्मणानि उच्यन्ते। संज्ञा होनी चाहिए ब्राह्मण विधेय होना चाहिए। ब्राह्मण विषय से प्रयोग भवति नयम अर्थ ऐसा अर्थ नहीं है कि ब्राह्मण विषय प्रयोग हो। वैसा यदि हो जाएगा तो मंत्रे भाषाएं जब प्रयोग हो न स्यात्। ब्राह्मण विषयक प्रयोग यदि हो गए ऐसा अर्थ होगा तो मंत्रे भाषाएं से प्रयोग होने से ब्राह्मणाद अन्यस्य च संज्ञान संकेत मतलब विषय सप्तमी नहीं है अभिधेय सप्तमी है। ब्राह्मण अभिधेय ब्राह्मण इसका वाच्य विषय सप्तम्याम अस्याम ब्राह्मण विषय से प्रयोगो भवति। ब्राह्मण विषय प्रयोग होना चाहिए तो प्रत्यांत का फिर अन्यत्र प्रयोग नहीं हो पाएगा तो विषय सप्तमी नहीं है। संज्ञा ग्रहण से ये बात जानी जाती है। तदिति द्वितीय समर्थात् रहति तस्मैथेथावीतम प्रत्यय भवति श्वेत छत्रमरति स्वैत छत्रिक वास्त्र युग्मिक शत्यः शतिक सहस्र द्वितीय समस्या रहती अर्थ में छेदादिभ्यो नित्यम नित्य ग्रहणम प्रत्यार्थ विशेषणम छेदादिभ्यो द्वितीय समर्थ्यभ्यो नित्यम रहती प्रत्यार्थ विशेषण का मतलब क्रिया विशेषण अर्हति का विशेषण है। नित्यम अर्हति इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। छेदम नित्यम अर्हति छैदी का भैदी का
भेद भेद द्रोह दोह वर्त कर्ष संप्रयोग विप्रयोग प्रेषण संप्रश्न विप्रकर्ष विराग वैरंगिक विराग विरंगम च विरागम रति वैरंगिको बभूव एक प्रयोग है अभिनिष्क्रमण में। वो वैरंगिक वैराग्यवान हो गया, वैरंगिको बभूव। पहले हम शास्त्री की परीक्षा दे रहे थे, इसमें जज पता नहीं आजकल लगा है कि नहीं, तो एक अभिनिष्क्रमण ग्रंथ लगाया हुआ था, बड़ी सुंदर संस्कृत होती थी, शिक्षाएं भी खूब थी। एक अमेरिका के वो हैं सतीश प्रकाश, सत्य प्रकाश, सतीश प्रकाश, सतीश नाम, सत्य प्रकाश। वो एक दिन फोन पर बात, तो उन्होंने पढ़ा था वो अभिनिष्क्रमण, तो बोले किम पालितम यदि न पालितम ब्रह्मचर्यम, हंस करके बोले किम पालितम यदि न पालितम ब्रह्मचर्यम, उसका वाक्य था अभिनिष्क्रमण में। वैरंगिको बभूव, वहीं पर अभिनिष्क्रमण में आता है वैरंगिको बभूव। वैरंगिक मानी साधु हो गया। यहाँ पर दिया है विराग विरंगम से, विराग शब्द से प्रत्यय होता है, विरंग आदेश को प्राप्त हो जाता है। छेदमरति भेदमरति इस तरह के प्रयोग है। छेदिका भैदिका द्रव द्रवहम द्रवनरति द्रवहिका। शीर्षक छेदादि, शीर्षक छेद शब्द से द्वितीय समर्थ से नित्यम रति चकाराद यथा वेदम से। यथाविध शिरच्छेदम नित्यम रति शीर्ष छेद्य शीर्ष छेदिका। शिरस को शीर्ष भाव है, प्रत्यय संयोगीन शीर्ष शीर्ष भाव निभाते थे। सिर काटने के मतलब सिर काटने के योग्य कोई ऐसा जुर्म कर दिया, छेदिका। दंडादिभ्यो यह नित्यमिति निवृत्तम, दंडादिभ्यो द्वितीय समर्थेभ्य अरातिथ्य यह प्रत्यय भवति ठको अपवाद। आराध को कुछ संख्या परिमाण ठक अपवाद दंडम अरति दंड्य मुसलम अरति मुसल्या। मुसलम अरति दंडम अरति दंड्या। यहाँ पर दंड शब्द के दो अर्थ हैं। हाथ में लेकर के जो छड़ी चलते हैं उसको भी दंड कहते हैं, और दंड मनी उपाय विशेष होता है ना, साम दाम दंड भेद, वो भी दंड होता है। क्या मेधा से मेध्य का लोप हो जाएगा, ये करा दी है ना पैसेंजर होकर। मेघ अमर्थी मेघ क्या ये क्या ऊपर छेदादी गंध की संप्रयोग करते हैं, इससे क्या बनेगा? ऊपर छेदादी गंध, छेदादी गंध नित्य संप्रयोग से, संप्रयोग का बनेगा सांप्रयोगिक, ठक हो जाएगा ना।
वैप्रयोगिक। सम या वी से समास पहले सम या वी से समास पहले सांप्रयोगिक है, वैप्रयोगिक है। ऐसे वर्ड है, इससे क्या बनेगा? वार्तिक। कर्ष कार्षिक। गणपाठ की दो व्याख्याएं मिलती हैं। एक गणरत्न महोदय की प्राचीन है, एक और व्याख्या है वहां से छपी है देवली से, पंडित चंद्रदेव जी शास्त्री, चंद्रदेव जी ने, आचार्य चंद्रदेव जी ने उसका संपादन किया है। एक दूसरे विद्वान की व्याख्या है वो, मतलब दो व्याख्याएं मिलती हैं, प्रयोग भी दिखाए हैं करके, और जो संभावित अर्थ थे जो पता चल रहे थे वो अर्थ भी दिखाए, नहीं पता चले तो छोड़ दिए। रेवली से छपी है वो पुस्तक। गणरत्नावली। यज्ञ के बाद यह प्रत्येक केंद्र के स्वर में भी होता है। शीर्षक छेदान अक्षर के बाद दंडादि विलोम यही होती है। दंडादि में ये किया, क्यों किया? स्वर में तो अंतर रहेगा, स्वरितम। नागेश ने कुछ लिखा है इसके ऊपर, पाठ कौन सा ठीक है? काशिका में हमने अष्टदेन क्या पाठ रखा है? रेवली वाली काशिका में क्या पाठ है? दंडादि में यही है। लेकिन फिर यह छापने की जरूरत नहीं है, ऊपर अनुभूति से आ रहा है। कुछ नागेश ने कहा है ना, हम पढ़ रहे थे एक बार तीसरे अध्याय में कहीं, नागेश ने तीसरे अध्याय में कुछ निर्णय दिया है। इस सूत्र पर दिया है कि इसलिए दंडादिव्यो ये पाठ ठीक नहीं है महाभाष्य के प्रमाण से। इस सूत्र पर है वो, ध्यान नहीं दिया है। नोट करना चाहिए था वो तो। याद है आप लोगों को? याद है? शुरू में तो नहीं, दूसरे पाद में होगा ना, पहले पाद में तो नहीं, दूसरे पाद में होगा है।
कहाँ हो सकता है? ये 142 पेज पर हनो वा वध च तद्धितो वा पुनर् एष यत् भविष्यति वधमरतीति वद्या प्रदीप ने दंडादिभ्य इति यत् प्रत्यय एतेन दंडादिभ्य या इति वृत्तिपाठः एतद् भाष्य विरुद्धः इति भावः। 142 पेज पर महावस में दंडादिभ्य यति मानना है। यत मानेंगे मुझे तो अनुमति आ रही है ऊपर से। दंडादिभ्य यत् नहीं पता पड़ेगा जैसे जगह नहीं एतेन दंडादिभ्य या इति वृत्तिपाठः मतलब हनो वा वध च हन्तेर वा यत् वक्तव्य वध इति अयं च आदेशः वध्याघात्य तद्धितो वा पुनरेष भविष्यति। एष माने यत्, तद्धित यत् हो जाएगा। वधमरति वध्या यदि तद्धितः समासन प्राप्यते असि वध्या कुशल वध्या यदि पुनः सति यदि पुनः सति साधनं कृता इति पादहारकाद्यार्थं यदि पुनर् असिवद शब्दादय उत्पत्ति स्यात् असिवधमरति असिवदादय समस्तापि गणे पाठ्या एवं शक्यं स्वरे दोषः स्यात्। तो पाठ तो करना तो यत ही बोलते हैं। इतना एक पढ़ने से एकदम हैं? एकदम साफ हो रहा है बताने के लिए वध मुसल मधुकर कषार अर्घ मेधा मेघ युग उदत वध तस्कर गुहा भाग इति छंद से जय प्रात्यरिक मात्रा छंद से जय तदारति तेजस्विन अर्थयत् प्रत्यय भवति उदक्या वृत्तया युप्यः पलाशय गर्भोदेश। पात्र धन प्रत्यय भवति। अच्छा ये दिया है, आप पूछ रहे थे मेधा मारुति मेध्यम रसायन पर, वो तो आप ऊपर वाले सूत्र पूछ रहे थे ना। मेधा के देने वाला रसायन मेध्यम क्षेत्रम मेघ्यम क्षेत्रम कशाम हृदय कश्योस्व पात्राद्घर्ष से पात्र शब्द से घन प्रत्यय पात्रम परिमाणम अपि अस्ति पात्रम अरति पात्रिया
परिमाण भी है एक। कडंकर दक्षिणाच्छ च। कडंगर और दक्षिणा शब्द से छ प्रत्यय होता है, चकारादियत से। तदरति इस अर्थ में। कडंगरम अर्थी कडंगरियो गौ, कडंगरियो। दक्षिणा में अर्थी दक्षिणियो भिक्षु, दक्षिण्य ब्राह्मण। कडंगर माने मोटे मोटे खाने वाला, जो मोटा मोटा भूसा होता है ना, उसको बचाने वाला। दक्षिण शब्द अल्पास्तरम पूर्व निपाते लक्षण विचार चिन्ह यथा संख्या भाव। कहते हैं यहाँ पर कडंकर में ज्यादा है, दक्षिण में कम है, दक्षिणा में कम है, तो अल्पास्तरम का पूर्व प्रयोग होना चाहिए था। फिर ये जो ऐसा कर दिया है तो यथा संख्या अनुदेश समानाम को बाधित करना चाहते हैं, यथा संख्या नहीं चाहते। स्थाली बिल शब्द से छ और यत प्रत्यय होता है। ठक का अपवाद स्थाली बिलम रति, स्थाली बिली बिलिया कुंडल कंडुला, स्थाली बिल्ला पाक योग्य। स्थाली बिल्ला का मतलब है कि जो पाक योग्य कंडुल। यज्ञ ऋत्विक यज्ञ शब्द ऋत्विक शब्द यथा संख्या प्रत्यय होता है। तदर्थी अर्थ में यज्ञो ब्राह्मणा द्विजिनो ब्राह्मणों। यज्ञ ऋत्विज्ञान तत्कर्मारति संख्या नहीं। यज्ञ कर्मारति यज्ञो देशा, ऋत्विक कर्मारति आर्तिजीनम ब्राह्मण कुलम। यज्ञ और ऋत्विक शब्द से तत्कर्मारति यज्ञ कर्मारति यज्ञो देशा और ऋत्विक कर्मारति आर्तिजीनम ब्राह्मण कुलम। आर्याणाम ठगादीनाम पूर्ण अवधि अतः परम प्राग वतिष्ठ है, ये चलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनु